कुछ टाइम पहले की बात है। स्टेज पर बोलते वक्त मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे, लेकिन आज मैं अपनी टीम को तो ट्रेन कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले मैंने दो दो बिजनेस फेल किए हुए हैं, साथ ही साथ जॉब में कई सारे चैलेंजेस फेस किए हुए हैं। और तो और पहले बिजनेस में 1.5 लाख का तो दूसरे बिजनेस में 50,000 का नुकसान करे बैठा हूँ। इतने सारे फेलियर्स के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरे अंदर 3 क्रिटिकल स्किल्स की कमी है, जिनकी वजह से मैं बार बार फेल हो रहा था। और 90% लोग इन्हीं क्रिटिकल स्किल से अनजान होने की वजह से बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मेरी स्टोरी, जर्नी और एक्सपीरियंसेस के साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ कैसे मेरे मेंटोर्स ने मेरा सपोर्ट किया, वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। Thank you, Devansh, for this wonderful session. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा देवांश। और अगर मैं सेशन ले रही होती और 3-4 साल पहले अगर आप मुझे मिल गए होते तो शायद मैं आपको ज्वाइन कर लेती। इतना शानदार आपने सेशन दिया। साथ ही साथ मैं अपनी टीम को कैसे गाइड कर रहा हूँ, और आखिरकार वो ऐसी कौन सी 3 क्रिटिकल स्किल्स हैं जिनसे अनजान होने की वजह से आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी, जर्नी और वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन सिस्टम का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन सिस्टम से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, कर लिया आपने? ओके, थैंक यू। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरी स्टोरी और खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में खो जाने वाले हो। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कैसे फॉरएवर और टीएलएफ के कॉम्बिनेशन ने मेरी लाइफ के कई सारे चैलेंजेस को सॉल्व किया। कई सारे जो जॉब में चैलेंजेस आ रहे थे, जो बिजनेस फेलियर्स में चैलेंजेस आ रहे थे, उन सबको सॉल्व किया। और कैसे ये आपके लाइफ के चैलेंजेस को भी सॉल्व करने का काफी दम रखती है। तो चलिए अब फिर आगे पढ़ते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि काफी मैं इंट्रोवर्ट काइंड का पर्सन था, तो और खासकर मुझे काफी ज्यादा बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। कहीं ना कहीं वो भी रीजन है कि आज मैं यहाँ पर हूँ इस हेल्थ रिलेटेड फील्ड में। उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने 12th के बाद 2 साल जो है नीट की प्रिपरेशन करी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो मैंने ये सोचा कि चलो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। 5 से लोग जो मैंने देखा है कि 5 से 6 साल तक जो है वो प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम की या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की किया करते हैं। देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आजकल स्किल्स बेस्ड सिनेरियो है। हर जॉब में स्किल्स की जरूरत पड़ती है। आजकल एआई के कारण ज़्यादा जॉब लॉस भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये करना चाहिए कि आपको पार्ट टाइम बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ या एंट्रेंस एग्जाम की जॉब के साथ साथ भी स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स डेवलप हो सके। उसी तरीके से मैंने भी प्रिपरेशन 2 साल की करने के बाद फिर कोविड-19 आ गया, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री का बूम देखा। तो उसकी वजह से मैंने फिर बी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम्स दिए और सब कुछ, फिर मैंने बी फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। उस दौरान ये जो मैंने आपको भी फोटो दिखाई थी और ये जो आज की फोटो है, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशंस हुए। मैंने कई सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एंकरिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर पाऊँ। उसी दौरान मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस भी ट्राई किए, राइट। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा। अभी बताऊंगा आपको मैंने कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट किए। अभी मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ, सेशन किस डायरेक्शन में जाएगा।
सो उसके बाद मैंने जो है साथ ही साथ पढ़ाई के फिर जॉब भी करी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इन हॉस्पिटल्स। और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में एंटर हुई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक जेन्युइन पर्सन के थ्रू। उसके बाद फॉरएवर के कुछ चैलेंजेस थे जो टीएलएफ क्रिएटर्स ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मुझे पता चला टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में जो उसने सॉल्व किए। उसके बाद कैसे मैं बताऊंगा मेरा इन दोनों पर ही ट्रस्ट इंक्रीज हुआ और ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि इस बिजनेस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और जिनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। सो ये रही कुछ मेरी जॉब इंटर्नशिप और कई सारी फोटोज जिसमें मैंने कई सारे इंटरव्यूज भी क्रैक किए हुए हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में जॉब भी करी हुई हैं, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी गया हुआ हूँ मैं। लेकिन कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, वही 9 to 5 जॉब और सब कुछ, साथ ही साथ पेरेंट्स की केयर भी करनी थी क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का बहुत मतलब सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उसकी वजह से पेरेंट्स को भी लगा कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। तो फिर धीरे धीरे इसी तरीके से मैंने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, टेक जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि घर से करी जा सकती हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करना चालू किया। ये देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें बच्चों को मेडिसिन और सब कुछ बारे में एजुकेट किया जा रहा है। ये मेरी कॉलेज लाइफ है। और ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कि मैं फेल करे हुए बैठा हूँ। मेरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा दूध की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएटेड थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरीके से प्योर क्वालिटी मिल्क का ही अच्छा प्रोडक्शन करके उसकी सेलिंग करी जाए। लेकिन मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखी कहीं ना कहीं, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बिजनेस फेल हो गया। ऐसे ही सेम मशरूम में भी रहा कि उसमें पहले 1 साल तो बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगले साल रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं मैनेज हो पाई, उसकी वजह से बिजनेस फेल हो गया। जब पहले साल ये बिजनेस मेरा प्रॉफिट में आया था, अगर तब मेरे पास सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स होती तो मैं इसकी ब्रांडिंग करके इसको अच्छा वेंचर बना सकता था। लेकिन क्योंकि इन स्किल्स की मेरे पास कमी थी, सो मैं नहीं कर पाया, तो अब बिजनेस फेल हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या रियलाइजेशंस करी बिजनेस फेलियर के बाद इन 4 सालों में और 9 to 5 जॉब के बारे में। मैंने ये नोटिस किया कि हमारी सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी यूनिवर्सल स्किल्स हैं जो कि हर जगह काम आती हैं। चाहे आप इंटरव्यू दीजिए या आप कोई डील को नेगोशिएट करें, हर जगह उसका काम आता है। ऐसे ही जॉब में मुझे पता चला कि 9 to 5 में आप लिमिटेड ही इनकम कर सकते हैं, आप स्किल चाहे जितनी भी हो, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप 8 ही घंटे दे के कर सकते हैं, आपकी वर्क को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे केस में है, हमारी टीएलएफ कम्युनिटी में है कि हम लोग एज अ टीम बेसिस पे काम करते हैं, तो हम लोगों के रिजल्ट्स जो होते हैं और जो एफर्ट्स होते हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस के बारे में ये मुझे एक्सपीरियंस पता चला कि अगर आपकी कोई बिजनेस फैमिली नहीं है, और अगर है भी, तो अगर आपको सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस का थोड़ा अलग से एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं फेल जरूर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और इन सभी स्किल्स का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा ये प्लेटफॉर्म इन सभी स्किल्स को डेवलप करने में आपकी पूरी हेल्प करता है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मेरी लाइफ के अंदर एंट्री कैसे हुई? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसे सबकी लाइफ में आती है, वैसे ही मेरी लाइफ में भी आई बाई चांस। मेरा एक मतलब दूर का फ्रेंड था, तो उसने मुझे बताया, मार्केटिंग प्लान के बारे में दिखाया उसने, कि बताया कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। वो ऑफलाइन ही कर रहा था, लेकिन मैंने ऑफलाइन नहीं चूज किया, अभी आपको कारण बताऊंगा क्यों। तो उसने जब मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया तो सॉरी तो मार्केटिंग प्लान मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे मार्केटिंग प्लान क्यों अच्छा लगा? देखिए, मैं जो है आपको बताना भूल गया कि मैंने कॉलेज लाइफ में भी अपनी
एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मैं जुड़ा हुआ था थोड़े टाइम के लिए। तो उसमें क्या हुआ था, मेरे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हो गया था। मेरे 1,500-2,000 रुपए लेके फिर उन्होंने कोई सपोर्ट कुछ किया नहीं। तो एक निगेटिव इमेज बनी हुई थी। और साथ ही साथ उन लोगों का जो मार्केटिंग प्लान था वो कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं था, कोई क्लियर नहीं था। तो जब मैंने उससे इसको कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि ये एक इंटरनेशनल ट्रस्टेड ब्रांड है, लगभग 45-47 साल पुरानी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। साथ ही साथ ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि 160 देशों में काम कर रही है। बाई चांस अगर इंडिया में बंद हो जाएगी तो क्या 160 देशों में बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो इस तरीके से मेरा इस कंपनी पे और विश्वास बढ़ा। मैंने इसको चूज किया इसलिए इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो FDA अप्रूव्ड हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, कोशर सर्टिफाइड हैं। साथ ही साथ बाकी सारी कंपनीज में क्या होता है, कोई क्लियर ज्वाइनिंग पॉलिसी नहीं है, तो उसकी वजह से काफी सारे स्कैम्स होते हैं। फॉरएवर में भी कई सारे लोगों को अगर जानकारी नहीं होती है तो उनके साथ भी स्कैम होता है। लेकिन अगर हम फॉरएवर कंपनी की पॉलिसी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली बताया जाएगा कि हम लोगों में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, केवल एक 2CC सिस्टम है जिसको अगर आपने अचीव कर लिया तो आप परमानेंट लेवल पे हो जाएंगे। और उसके बाद अगर बाई चांस कोई आपके पास काम आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, आप काम 1-2 महीने नहीं कर पाए, तो आपका जो लेवल है ना वो डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा, जैसा कि और अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में होता है। सो इसमें ना कोई ऑफिस और ना कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ना कोई स्टॉक मंगाना पड़ता है। कस्टमर हमसे प्रोडक्ट मांगता है, हम लोग उसको हेल्प करते हैं और ऑन ही लाइन उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगा कि हाँ, फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है और इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो एकदम सॉलिड है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे कि मुझे कॉलिंग करनी पड़ेगी, कि मुझे DM करना पड़ेगा, लोगों को चेस करना पड़ेगा, लोगों को झूठ बोलना पड़ेगा, फंसाना पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, एकेडमिक अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद फिर भी अगर मैं ये करूं तो मेरे अंतर मन ने मुझसे पूछा कि देवांश, क्या तुम ये सब धोखाधड़ी और इस तरीके से बात कॉल कर पाओगे क्या? तो मेरे मन में आवाज आई, देवांश कर तो इस तरीके से नहीं पाओगे, लेकिन यार इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान मिल रहा है, इतनी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी मिल रही है, अच्छा तो और क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? अब भाई इतनी पढ़ाई कर रही है, थोड़ा इनोवेटिव थिंकिंग तो रहती है, क्रिएटिव थिंकिंग भी काफी रहती है मेरे पास। सो मैंने सोचा कि चलो यार, ऑनलाइन का जमाना है, कहीं ना कहीं तो फॉरएवर के बारे में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो पता ही चलेगा। सो फिर धीरे धीरे मैंने गूगल पर फॉरएवर के बारे में सर्च किया तो वहां मुझे पता चला कि एलोवेरा के जो कंपनी है वो एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में दुनिया में एकदम नंबर 1 है। ठीक है, संतुष्टि हुई, मुझे और कॉन्फिडेंस आया। लेकिन फिर वही कॉलिंग वाली बात, तो मैंने 2-3 दिन रिसर्च करी। उसके बाद गूगल पर ही मुझे एक वीडियो का सजेशन आया, शुभम रोएला, द TLF क्रिएटर्स। सो उस टाइम लगा, अरे यार ये क्या है, मतलब फॉरवर्ड सर्च कर रहा हूँ और ये TLF क्रिएटर क्या आ रहा है, ये क्या पंगा है भैया। तो भैया मैंने गूगल पे मतलब उस पे वीडियो पे क्लिक किया। फिर मैं पहुंचा यूट्यूब पे, शुभम सर की वीडियोस देखी। फिर उसके बाद पता चला, अच्छा बेटा ये है TLF क्रिएटर्स, जिसमें कंटेंट क्रिएशन और ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं। और हम ऑडियंस को अप्रोच नहीं करते बल्कि ऑडियंस हमको अप्रोच करती है। तो मेरे दिल में ख्याल आया, थैंक यू भगवान, पहले तो फॉरएवर के बारे में मुझे पता चला इसके लिए। और उसके बाद मैंने फॉरएवर ऑफलाइन नहीं ज्वाइन करी बल्कि मैंने 2-3 दिन रिसर्च किया और उसके बाद TLF क्रिएटर इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने बहुत ही ज्यादा भगवान को थैंक्स बोला। और उसके बाद मैंने और ये भी देखा कि काफी सारे लोग जो हैं TLF क्रिएटर्स के थ्रू अपना कंटेंट बना रहे हैं।
तो ऐसे ही मैं 2-3 दिन जब सर्च कर रहा था, तो मुझे मेरी जो अपलाइन मिली चंचल सोनी मैम। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि चंचल सोनी मैम जब मुझे मिली तो उनसे मेरी इतनी अच्छी वाइब मैच हुई। अब उनसे मेरी वाइब क्यों मैच हुई, आप ये सोच रहे होंगे, शुभम सर से क्यों नहीं मैच हुई? शुभम सर से भी हुई ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा शुभम सर जो हैं, अरे इतने बड़े यूट्यूबर, अगर मैं उनके साथ ज्वाइन करूंगा ना तो शायद मुझे टाइम ना मिल पाए, राइट? तो इसी तरीके से मुझे, लेकिन चंचल सोनी मैम में मुझे क्या लगा, देखिए एक होता है ना कि जो आपके अंदर चीज होती है और जो दूसरे के अंदर चीज होती है, अगर वो चीज कनेक्ट कर जाए तो एकदम कमाल, एकदम धमाल हो जाता है। तो कॉलेज लाइफ के अंदर मेरी, मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस पर्सन था। मैं अपने फ्रेंड्स, टीचर से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, सर ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, सर ये कैसे हुआ, सर ये आप कैसे कर पा रहे हैं? तो इसी तरीके से ऐसे ही मुझे लगा कि चंचल मैम का क्या डील करने का लोगों से तरीका है कि वो लोगों से क्वेश्चंस पूछती हैं और उसके थ्रू क्या करती हैं कि वो खुद ही जो हमारे पर्सन्स होते हैं उसके आंसर्स फाइंड आउट करने में उनको खुद ही मदद करती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें कि जो खुद पर्सन है वो अपनी प्रॉब्लम्स को एज अ, चंचल मैम कंसल्टेंट एक्ट करती हैं, जो होते नहीं एज अ फिजियोथेरेपी, जो एज अ साइकोलॉजिस्ट और सब कुछ, कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके मन की भावनाओं को खाली करते हैं, आपके अंदर और क्लियरिटी लाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने मेरे माइंड के अंदर काफी सारी क्लियरिटी लाई, और इसीलिए मैंने चंचल सोनी मैम को ज्वाइन किया। और थैंक यू मैम फॉर सच अ वंडरफुल नेचर। आपको आज का मेरा ये सेशन और स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताओ यार। देखो यार, जब दोनों तरफ से बातचीत होगी तभी तो मजा आएगा। खाली मैं ही बोलता रहूं ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। तो आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ लम्हे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। सो मेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर कैसे ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। फॉरएवर कंपनी का मार्केटिंग प्लान तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मिनट रुकिएगा। सो फॉरएवर कंपनी का मुझे मार्केटिंग प्लान तो बहुत अच्छा लगा। एक मिनट। तो लेकिन साथ ही साथ मुझे ये समझ में कहीं ना कहीं आ रहा था कि फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। लेकिन लगा कि क्या है यार, अपने को थोड़ी कंज्यूम करना है, लोगों को बेचना है और अपना आराम से अर्निंग करनी है। लेकिन मेरी मम्मी के जो थी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की प्रॉब्लम थी, वो मेडिसिन लेती थी तो तब तक ठीक रहता था, लेकिन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बीच बीच में मेडिसिन छोड़ दिया करती थी, जिसकी वजह से उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना वो एकदम शूट अप हो जाया करता था। और डॉक्टर्स ने कह दिया था अगर इसी तरीके से इनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बना रहा तो उसकी वजह से आगे चल के इनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं और मेरी फैमिली काफी ज्यादा इस बारे में सोचने लगे। फिर क्योंकि मैं उस टाइम जुड़ चुका था फॉरएवर के साथ और मुझे इसके प्रोडक्ट की धीरे धीरे नॉलेज होने लगी थी, सो मैंने सुना था कि फॉरएवर आर्किटेक्ट्स ही इस चीज को ठीक करने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा चलो देवांश रिस्क लेते हैं, हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है, चलो। डर डर के मैंने फॉरएवर का आर्किटेक्ट से धीरे धीरे खोला और मम्मी से कहा मम्मी चलो देखो, इसको ट्राई करके देखो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, चलो देखते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि फॉरएवर की प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, इतनी ज्यादा सेल हो रही है, तो चलो तुम भी ट्राई करके क्यों ना देखो। तो उन्होंने मेडिसिन के साथ 3 महीने तक इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो तो मेंटेन रहा ही रहा, अच्छे लेवल पे आ ही गया। साथ ही साथ उनकी जो हेयर, मतलब अब एज हो रही है ऑब्वियसली, तो हेयर काफी ज्यादा झड़ने लगे थे, काफी ज्यादा जो थे मतलब इतने डेंस नहीं रह गए थे, स्मूथ नहीं रह गए थे, ड्राई रहने लगे थे। तो जब इसको 3 महीने तक कंज्यूम किया तो जो उनके हेयर्स थे वो काफी ज्यादा शाइनी हो गए, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए। तो और साथ ही साथ उनकी जो स्किन की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई। तो उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल में तो फायदा हुआ ही है, साथ ही साथ उनको 3 फायदे हुए, स्किन में,
हेयर की क्वालिटी में और काफी ज्यादा थिक हेयर्स होने में। तो जिसके लिए लिया उसका तो फायदा हुआ ही हुआ, प्लस एक्सटर्नली भी फायदा हुआ। अब मेरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कैसा है? मे देखिए देखिए यहाँ पर मेरे फैमिली में क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ मेल पैटर्न बार्डनेस है, वाई क्रोमोसोम की वजह से, जो कि मतलब थोड़ा रेसेसिव डोमिनेंट जीन है यहाँ पे। तो यहाँ पर यहाँ 22-23 साल की उम्र में यहाँ से जो बाल हैं थोड़े से झड़ने लगते हैं। तो मेरे भी काफी ज्यादा बाल जो थे वो झड़ने लगे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो किसी को फॉरएवर का भृंगराज हेयर ऑयल यूज करके देखा जाए, काफी सुना है, काफी मैजिकल प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या किया, अपने जो बाल थे वो कतई हटवा दिए, जिससे कि उसको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हेयर्स को न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद 56 डेज बाद क्या हुआ कि मेरे जो हेयर्स की क्वालिटी थी वो अच्छी हुई, और काफी ज्यादा हेयर्स जो थे उनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई। और आप अभी देख सकते हैं कि मेरे हेयर्स की काफी अच्छी ग्रोथ है। ये तो मैंने थोड़ा सा सेट करा रखा है, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है छोटे लग रहे हो, लेकिन बाकी अच्छे खासे बाल मेरे उगाए हैं। और साथ ही साथ मैं तो एकदम, क्या बताऊं, एकदम शौक हूँ यार। समझ नहीं आ रहा है कि क्या यार नेचुरली जो बाल टूटते हैं क्या वो भी टूटना बंद हो गए हैं? मतलब कमरे में यहाँ पे एकदम बाल बाल एकदम गिरे पड़े रहते थे, झाड़ू लगाता था जब, तो वहां पे इतने सारे बाल, मम्मी कहे कि यार बहुत बाल गिर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। और अब देखता हूँ, मतलब आप यार बिलीव नहीं करोगे, मुझे बिलीव नहीं होता कि यार एक बाल नहीं गिरता, मतलब झाड़ू भी लगाता हूँ वो दिखता ही नहीं। तो यार अब मैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है ऐसा। सो ये रहा प्रोडक्ट पे एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मेरा फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स पे काफी ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। वो एक्चुअली थोड़ा सा जुकाम है, तो मेरा गला बार बार सूख रहा है, उसकी वजह से पानी पीना पड़ रहा है। सो अब मेरा टीएलएफ क्रिएटर्स पे कैसे ट्रस्ट पड़ा? टीएलएफ क्रिएटर्स से मुझे अट्रैक्ट तो कर लिया आपके ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, और भी 5 सोर्सेज ऑफ इनकम के थ्रू। लेकिन अब जब मैं टीएलएफ क्रिएटर्स के अंदर आया तो उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद क्या एक्सपीरियंस किया अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो टीएलएफ क्रिएटर्स के ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर हमें कजाबी ट्रेनिंग्स मिलती हैं, ऑटोमेटेड वेबिनार्स मिलते हैं। कजाबी ट्रेनिंग्स में देखिए कैसे बिजनेस ट्रेनिंग्स हैं, प्रोडक्ट को कैसे रिटेल करना है, बिजनेस की स्किल्स के बारे में हमें सिखाया जाता है। और साथ ही साथ अगर बाई चांस हमारी अपलाइन किसी काम में बिजी हैं, तो उसके लिए हमारे पास इतनी बढ़िया कजाबी कम्युनिटी है, जिसमें जो हमारी ऑल टीम मेंबर्स हैं वो जब भी क्वेश्चंस पूछो तो वो रिप्लाई करते हैं, और हमको अपने क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारी प्यारी अपलाइन, जिनकी जिनकी वजह से हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, और जिनकी क्वेश्चन आस्किंग और क्लैरिटी गिविंग एबिलिटी जो है वो एकदम शानदार। सो मैंने आपको जैसा बताया था कि मैं एक इंट्रोवर्ट काइंड का पर्सन था, और अब देखिए मेरी अपलाइन और मेरे प्रयासों की वजह से और टीएलएफ क्रिएटर्स के सपोर्ट की वजह से आज मैं देखिए अपनी अपलाइन के साथ इस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और आज भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ भगवान और चंचल मैम की कृपा से। सो इन्होंने मुझे हर स्टेप पर सपोर्ट किया। चलिए आपको दिखाता हूँ थोड़ा व्हाट्सएप पर। तो देखिए मैं इनको जो था, पहले जब वीडियोस बनाना चालू किया तो पूछता था कि मैम कैसी है, इसमें क्या क्या मतलब क्लियर अच्छी और अच्छा किया जा सकता है। तो मैम कहती थी बस बनाते रहो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करते रहो। और हमारी मैम जो है इस तरीके से ट्रेनिंग्स लेती हैं हम लोगों की पर्सनली। तो और एक चीज देखिए, हम लोगों का काफी ज्यादा पर्सनल कनेक्शन भी है। मैम मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रही हैं। और देखिए यहाँ पर अभी कुछ ही टाइम पहले जो था ना, जब अभी इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो रहा था, तो मैम तो एक्चुअली राजस्थान में रहती हैं। सो मैंने मैम से पूछा कि मैम वहाँ पे ब्लैकआउट है राजस्थान की, क्या क्या कंडीशंस हैं? तो तो मैम ने कहा चलो सब बढ़िया। तो मतलब हम लोगों को एक दूसरे की काफी ज्यादा चिंता भी बनी रहती है, काफी ज्यादा हम लोगों का कनेक्शन बिल्डअप हो गया है। तो इसी तरीके से हम लोगों के जो मेंटोर्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं, और हमारी जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव है।
तो यहाँ तक कि मेरे टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मेरी जर्नी रही टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन करने के पहले, क्या क्या मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट्स आए। सो आपका टीएलएफ क्रिएटर्स वेलकम करता है। ये हमने बताया कि स्मार्ट नेटवर्क मार्केटर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, हमारी गृहिणियों जो कि अब बिजनेस वुमेन भी बन रही हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, इन सब के लिए हमारा जो टीएलएफ क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म है वो ओपन है। आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म के ये स्वागत के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अब इतना तो मैंने बता दिया, लेकिन एक सेशन को समराइज करना भी जरूरी होता है। तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? यहाँ पर आपको एक प्रूवन ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा। अब प्रूवन की क्या मैं बताऊं आपको बात, आप खुद ही इसका एग्जांपल हो। अब आप जो है, आप किसी का वीडियो देख के तो आए हो यहाँ पे, फिर आपने किसी से कनेक्ट किया होगा, उसने आपको मॉर्निंग सेशन का लिंक प्रोवाइड किया होगा, तो हम प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रूवन ऑटोमेशन सिस्टम है, उसका एग्जांपल आप हो। नो कॉलिंग, यहाँ पे कोई कॉलिंग नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना है, प्रोस्पेक्ट खुद हमको कॉल करेगा। सबसे बड़ी बात यार, मतलब यार दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि जब बिना झूठ बोले यार, मतलब जेन्युइनली जो है चीज को वो रख दो। वरना यार ये होता है ना कि झूठ बोल के काम, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा सारे झूठ बोलने पर रोग हो जाते हैं, डिससेटिस्फैक्शन रहता है, एंजाइटी रहने लगती है, लोगों से बात करने में चिढ़ पैदा होती है। यार आप देख रहे हो ना यार, कितना मैं खुश होकर बिल्कुल चिल होकर एकदम सेशन प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम जेन्युइन चीज है, राइट। यहाँ पे आप जो है 5 सोर्सेज ऑफ इनकम आपको मिलेंगे, कामयाबी का वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, कंटेंट क्रिएशन टूल्स मिलेंगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जो कि 1 साल का आपको पड़ता है। अगर आप खुद पर्सनली लोगे कंटेंट क्रिएशन के लिए तो 4000 रुपए का पड़ेगा लगभग। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सब 397 रुपीज देकर पूरा टीम, पूरा सिस्टम उसको यूज कर पाता है। और इसी तरीके से काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अब इतने सारे हैं यार, मैं फिर देखिए थोड़ा सा जुकाम भी है, गला थोड़ा सूख भी रहा है, सो इतना तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी। सो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप सेशंस में आते रहिए, और जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है आप उनसे कनेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि जल्दी मैं इस प्लेटफॉर्म से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपको ये बताना भूल गया कि जब मेरी लाइफ में वो पर्सन आए थे जिन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था, सो तभी से ही मैंने अपना जो उसको क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टार्ट कर दिया था करना, और मैं स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही साथ मैं जो था रिसर्च भी कर रहा था कि फॉरएवर के बारे में और क्या क्या जान सकता हूँ मैं। तो उस टाइम मेरे पास धीरे धीरे, जब मैं चंचल मैम से मेरा तो 2-3 दिन के अंदर मेरा तो अमाउंट अरेंज हो गया, थोड़ा पेरेंट्स से लिया, थोड़ा फ्रेंड से लिया, तो मेरा तो हो गया। यहाँ तक कि चंचल मैम कह रही थी अच्छा ठीक है देवांश, अगर नहीं हो पाता तो 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मुझे इतना बेनिफिट नहीं चाहिए, तुम बस आओ, तुम यार अच्छे पर्सन हो, तुम आओ और इस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करो, और हमारे एनवायरनमेंट, हमारी कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करो, एक अपनी इमेज बनाओ, राइट। सो देखिए मैम क्यों मुस्कान भी बता रही है। सो अगर मेरे पास उस टाइम सही में अगर 2cc के पैसे नहीं होते तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं 5000 की मिनिमम बिलिंग करके स्टार्ट कर लेता। मैंने तो खैर अब पूरा 2cc से तो नहीं किया, जो कि 40,000 का होता है। मुझे कॉम्बो पैक मिल गया था जो कि मुझे 30,000 10,000 के डिस्काउंट में मिल गया था, तो मैंने उसी से स्टार्ट कर लिया था, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप जल्दी से जल्दी इस कम्युनिटी का पार्ट, देखिए हम लोग फोर्स आपको नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इतने सारे बेनिफिट जान के इसको इग्नोर करोगे, आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आई होंगी, लेकिन आप बाई चांस पैसा अरेंज नहीं कर पाए होगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहे कि यार बस ये वाला जो प्लॉट है ना, या ये वाली जो कार है ना, वो इन्होंने अभी नई नहीं खरीदी है, लेकिन इनके पास एक फाइनेंशियल इशू आ गया है, तो उसकी वजह से जल्दी बेच रहे हैं, लगभग जो है 10 लाख की कार 2 लाख में बिक रही है, तो क्या आप जो है ये रुपए नहीं अरेंज कर पाओगे? बिल्कुल करोगे, आप कहीं से भी अरेंज करोगे। या आपको कोई हेल्थ इशू आ गया आपकी फैमिली में, तो आप ये रुपए नहीं अरेंज करोगे? बिल्कुल करोगे। तो
आप भी जब इन सेशंस में आओगे, या अगर आपको इस चीज की, हमारे प्लेटफॉर्म की वैल्यू क्लियर हो गई है, तो आप ये समझ पा रहे होगे कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, राइट? बिल्कुल। लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप आइए और बस पैसा कमाने लगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप आएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, हम गाइड करेंगे, आप मेहनत करेंगे, हम गाइड करेंगे, और मिल के साथ में ग्रो करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसको अच्छे, आपने जो है मनी को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, असाइनमेंट अमाउंट को आप कलेक्ट करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, बाई चांस नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो आपको 2cc से ही करना चाहिए, क्योंकि 2cc में सारे बेनिफिट्स अनलॉक हो जाते हैं। 5K में थोड़े से ही होते हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर, राइट? लेकिन अगर आप एक एडल्ट हो, जॉब कर रहे हो, हाउस वाइफ को कहीं ना कहीं से इनकम है, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर नहीं है, आप आप 1-2 महीने रुक सकते हो। आप 1-2 महीना जॉब कर लो कहीं, उसके बाद अमाउंट जनरेट कर लो, उसके बाद आ जाओ, कौन दिक्कत है, राइट? लेकिन हाँ, ये लोन वोन लेने की और ये सब जरूरत नहीं है, इतना भी फिर नहीं है, ठीक है? हम लोग मिसगाइड नहीं करेंगे आपको। आप जॉब कर लो कहीं पे, वहां से अरेंज कर लो, राइट? तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जनरेट कर सकते हो, अपना कलेक्ट कर सकते हो, और फिर हमारे इस शानदार कम्युनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हो, और हमारे साथ मिलके, हमारी पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ मिलके काम कर सकते हो। और जिन्होंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है इस सेशन का, आप उनसे कनेक्ट करो और उनसे पूछो मैं जल्दी इस कम्युनिटी से कैसे जुड़ सकता हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप मुझे मॉर्निंग के सेशंस प्रोवाइड कराइए, जिससे कि मेरा माइंडसेट और स्ट्रांग हो, ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्दी अरेंज कर पाऊँ। देखिए, जब आप किसी चीज के साथ जुड़े होते हो ना, तो वो चीज आपके दिमाग में चलने लगती है। अब क्या होता है कि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, वैसे तो मेरा माइंडसेट तो खैर बिजनेस वाला था। मैंने जब फॉरएवर ज्वाइन किया था, तो यार मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि यार, कभी कभी 3 घंटे में उड़ जाता हूँ, सपने में सोच रहा हूँ यार किस तरीके से ग्रोथ करूँ यार। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इस तरीके से वीडियो डालूंगा तो क्या होगा, इस तरीके से वीडियो डालूंगा तो क्या होगा, मतलब रात में यही सब चला करता है, राइट? तो ये भी एक अच्छी चीज है, जब आप दिमाग में वो चीजें बार बार जाएंगी, तो आपका माइंडसेट और स्ट्रांग होगा। अभी देखिए, मैंने इस चेयर के अंदर, ये लगभग 7-8 हजार की चेयर है, मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसमें लंबे समय तक काम करना है, और अपनी हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन करके काम करना है, वरना मेरी पीठ अकड़ने लगी थी, दर्द होने लगा था। सो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। अब मैं अच्छी तरीके से रिलैक्स करके अपना आराम से 7-8 घंटे आराम से काम करता हूँ। मैं पहले जॉब भी करता था, उसके साथ थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन जब मुझे अच्छा पोटेंशियल इसमें दिखा, अच्छी चीजें मिलने लगी, तो मैंने फिर जो था जॉब क्विट कर दी, और फुल टाइम अब मैं इसे कर रहा हूँ, राइट? सो आप लोग भी जल्दी से, जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया है सेशन का, उनसे कनेक्ट कीजिए, और सुबह के सेशंस में आइए जब तक आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट अरेंज नहीं हो जाता है। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गॉड, जो उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉरएवर की, और उसके बाद मुझे ये माइंडसेट देने के लिए कि हाँ देवांश, तुम सर्च करो। वरना क्या होता है कि यार, कई लोग फॉरएवर का जो मतलब है ना, कि ऑफलाइन देख के भी कि मार्केटिंग प्लान हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लेते हैं जल्दी से। तो भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि यार देवांश, ऑनलाइन का जमाना है, 2-3 दिन यार रिसर्च तुम करके देखो। तब जाके ना यार, TLF क्रिएटर्स तो मतलब, मैं बता रहा हूँ कि अगर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान तो यार मजा आ गया था, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं जॉब ही कर रहा होता। मैं फॉरएवर फिर नहीं कर पाता अगर TLF ऑटोमेशन सिस्टम और जिनसे की मेंटोरशिप नहीं होती। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये रहा मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस, और कैसे TLF क्रिएटर्स और फॉरएवर ने मेरी लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व किया, और कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा देवांश। और अगर मैं सेशन ले रही होती और 3-4 साल पहले अगर आप मुझे मिल गए होते, तो शायद मैं आपको ज्वाइन कर लेती। इतना शानदार आपने सेशन दिया, बहुत अच्छे से आपने स्टोरी टेलिंग की, और बहुत बढ़िया लगा। पर्सनली मतलब मैं जितने भी कंटेंट देखती हूँ, मुझे मतलब सारे इंफॉर्मेटिव तो लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग बताते हैं, तो और मजा आ जाता है, चार चांद लग जाते हैं चीजों को समझने में।
चीजों को आप जो प्रेजेंट करते हो बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगा आपका सेशन, और आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही। और मैं समझती हूँ आज जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे देख रहे हैं और जो कंफ्यूज थे कि ज्वाइन करे या ना करे, तो बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे देवांश ने बताया, देखिए जब देवांश ने ज्वाइन किया ना, बहुत क्वेश्चन करते थे, मैम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं पाता, मैं ये वो। पर आप खुद देख सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो बहुत बढ़िया तरीके से देवांश कर रहे हैं। और जैसे हमारी टीम का जो नाम है द लीडरशिप फैक्ट्री, तो हम फॉलोवर बनाने में बिलीव नहीं करते। अभी देवांश को इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन देखिए कितने अच्छे से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पीकर बन रहे हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, देखिए एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एक डिसीजन लेना है, आज डिसीजन बनाइए, चाहे 5,000 से स्टार्ट करो, चाहे 2 सीसी से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। क्योंकि देखो बिना स्टार्ट कर रहे तो आपके दिमाग में एक ही चीज लूप में चलती रहेगी, करूं ना करूं, करूं ना करूं। लेकिन जब आप स्टार्ट कर लोगे ना, तो सारे प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपका माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। हाँ देवांश, एक सेकंड मुझे मौका दीजिए, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। जैसे देवांश ने बताया कि अभी देवांश ने जस्ट एक लाइन शेयर करी कि मैम अब ऐसा होता है कि दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या कंटेंट बनाऊं, कैसे करूं, है ना, फॉरएवर फॉरएवर ही चल रहा होता है। ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है। तो जैसे आप स्टार्ट करते हो ना, फिर ये बात आपके दिमाग में चलेगी। अदरवाइज क्या होता है, स्टार्ट नहीं करते हो तब तक, एक तो अगर आप हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट भी हो, एम्प्लॉयज भी हो, तो बहुत ओवर थिंक करते हैं हम, ना केवल काम से रिलेटेड, बाकी बहुत सारी चीजें, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, बहुत सारी चीज चल रही होती है। लेकिन आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में होते हो, तो आप ना केवल प्रोफेशनली ग्रो करते हो, पर्सनली भी आप काफी ज्यादा ग्रो होते हो। आपका माइंडसेट काफी ज्यादा चेंज होता है, पॉजिटिव सिनारियो जो है क्रिएट होता है। तो डिसीजन लीजिए, चाहे 5,000 से स्टार्ट करो, चाहे 2 सीसी से करो। देखो देवांश के केस में देवांश ने 2 सीसी से ही स्टार्ट किया, जिससे कि 10,000 रुपए जो है बच गए, क्योंकि कॉम्बो पैक जो है अगर आप लेते हैं तो 30,000 में अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 2 सीसी हो जाता है, 1.5 सीसी में 2 सीसी हो जाता है। लेकिन वही थोड़ा 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 करके आप जो है 2 सीसी लेवल कंप्लीट करते हो, तो 40,000 लग जाता है। देखो मेरे केस में मुझे काफी डर लगा था जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम कॉम्बो पैक भी नहीं चलता था। तो मैंने 5,000 से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके जो है 2 सीसी लेवल कंप्लीट किया। लेकिन स्टार्ट किया तो हो गया, नहीं तो मैं सोचती रहती और फिर नहीं कर पाती। तो बस दोनों ही चीजें आपके सामने, स्टार्ट करिए। बाकी देवांश बताइए क्या बोलना चाह रहे थे आप। मैम ऐसा होता है ना कि मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है कि हम ऐसा होता है ना, आजकल बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। हम काफी ज्यादा कंटेंट ब्राउजिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, उसी पर 4 वीडियो 5 वीडियो इस तरीके से देखते रहते हैं। लेकिन जब हम एक्शन नहीं लेते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर वो एंजाइटी बनने लगती है, जो मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की, यार मैं देख तो रहा हूँ, सब मुझे पता भी है, पर मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको रिग्रेट हो, राइट। लेकिन अगर आप इतने अच्छे, ये तो मुझे पता है कि आप मेरा सेशन तो नहीं भूल पाओगे कभी। सो आप जब भी हम लोगों को आगे और ज्यादा ग्रोथ करते हुए देखोगे ना, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो तब तो ज्वाइन करोगे, लेकिन तब बहुत ज्यादा लेट हो चुका होगा। सो मैं यही कहूंगा कि आपको रिग्रेट ना हो, तो आप अच्छी तरीके से समझिए और जल्दी से जल्दी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए और हमारे साथ मिलके काम कीजिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छी बात ये है हाउस वाइफ के लिए कि आप देखो घर से रहकर काम कर सकते हो। अभी चांदनी जी जस्ट अभी तो चले आपके सामने बैठी है, अभी थोड़ा किचन के काम के साथ साथ मैं सेशन को अटेंड कर रही थी। फिर बीच में इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैम बस मैं 5 मिनट में फ्री होके आती हूँ और मुझे फीडबैक भी शेयर करना है। तो सबसे अच्छी ब्यूटी ये है इस बिजनेस की, आप स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हो, आप जॉब कर रहे हो तो अपना यहाँ पर 1-2 घंटा देके आप अच्छे से कर सकते हो, हाउस वाइफ हो घर के काम को मैनेज करते करते साथ में इसको कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप स्टार्ट करिए, हमारे ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करिए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करिए और बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करिए। आई होप मेरी स्टोरी और जर्नी को जानकर आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन सिस्टम के ज़रिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करने का आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया मिला होगा। आपका आज के सेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन सिस्टम के साथ और मेरे पर्सनल गाइडेंस के थ्रू ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी और एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और
आप जो है यहाँ पर आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अभी मैसेज कीजिए ज्वाइन। इसके अलावा आपके जो भी बचे हुए डाउट्स हैं या मेरा नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट्स में बताइए, मैं आपके सभी डाउट्स का पर्सनली सॉल्यूशन दूंगा। क्या आपको याद है कि मैंने सेशन के दौरान कौन सी 3 क्रिटिकल स्किल्स की बात करी थी? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट्स को हार्ट दूंगा और सबसे अच्छे कमेंट को पिन भी करूंगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
you